नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी जानेंगे चैप्टर 12। देख सकते हैं आप सभी, मेरे पास पुस्तक है और कर्णस्य दानवीरता यह पाठ है। कर्णस्य दानवीरता चैप्टर आरंभ करने से पहले वही छोटी सी गुजारिश, आप यदि चाहते हैं कि हमारा चैनल का हर वीडियोज आप तक पहुँचे तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियोज आप तक पहुंच सकें। और यदि आप मेरे पूरे वीडियो को सुन पा रहे हैं, कुछ शिक्षा आपको प्राप्त हो पा रही है, तो आप सभी अवश्य हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना क्लास और किस कोचिंग या किस क्षेत्र से आप हैं ज़रूर लिख कर भेजेंगे। अब चलिए आरंभ करते हैं पाठ। कर्णस्य दानवीरता पुस्तक यदि आप सबों के पास हो ना हो यह कोई मायने नहीं रखता। आप केवल हमारे वीडियो लेक्चर को आसानी से सुन लें, बिल्कुल गंभीरतापूर्वक समझ लें, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप संस्कृत में फर्स्ट क्लास आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन गौरपूर्वक गंभीरतापूर्वक आप सुने। और एक और बात कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संभवतः आज या फिर अगले वीडियोज में आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल में आ जाएंगे और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। और उस चैप्टर में टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाल दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आप पाठ की ओर। यह जो पाठ है कर्णस्य दानवीरता, यह महाभारत की घटना पर आधारित है। और ये जो है कर्णस्य दानवीरता, इसमें बताया गया है कि ये भास के द्वारा रचा गया। भास एक अच्छे नाटककार हैं, भास नाम है भास, एक अच्छे नाटककार हैं जिन्होंने पूरे 13 नाटक लिखे हैं। और उनके 13 नाटक में बहुत ही सरल अभिनय करने वाला जो एक्टिंग किया जाता है, ड्रामा स्टेज वगैरह पर जो एक्टिंग किया जाता है, तो बहुत ही इजी एक्टिंग करने वाला, बहुत ही आसानी से अभिनय करने वाला जो नाटक है उसका नाम है कर्णभार। उसी कर्णभार नाटक से जो कहानी ली गई है वही है आपके यहाँ कर्णस्य दानवीरता, जिसकी कहानी पूरी तरह से महाभारत के आधार पर है। महाभारत की ही घटना है, कहानी है, और इसे ये भास के द्वारा लिखा गया है कर्णभार नामक नाटक में। वही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। दरअसल इस कहानी के संबंध में हम थोड़ी सी इसकी भूमिका को बता दें कि महाभारत युद्ध में आपको पता है, आप यदि देखे होंगे तो, या फिर अपने घर में कभी चर्चा हुई होगी, या फिर आप यूट्यूब वगैरह पर देखते होंगे कि महाभारत के युद्ध में कुंती के जो पुत्र थे कर्ण, वो कौरव के तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो हुआ क्या था कि ये जो कुंती पुत्र जो कर्ण थे, ये जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त किए हुए थे। मतलब उनका पूरा जो शरीर था ना, वह सोने के कवच कुंडल है कि कर्ण की माता थी कुंती। वो कौमार्य अवस्था में ही ऋषि के आशीर्वाद से क्या हुआ था कि वो ऋषि का नाम, उनका नाम है शायद दुर्वासा ऋषि थे वो। तो उन्होंने क्या किया था, इन्हें प्रसन्न होकर के इन्हें एक वस्त्र भेंट किया था। और उस वस्त्र की एक खासियत थी कि वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य की जब पूजा की जाती तो वो संतान उत्पन्न हो जाता। एक बार कौमार्य अवस्था में उन्होंने इस वस्त्र की परीक्षा ली कुंती। परिणाम हुआ कि उन्हें संतान हो गया और पुत्र के रूप में आए। उनके पुत्र के रूप में जन्म ले लिए कौन? कर्ण। अब स्वाभाविक सी बात है कि लौकिक जगत में, इस संसार में लोग आपके सच्चाई को बिना समझे बूझे आप पर तुरंत आरोप लगा देता है, आपको तुरंत कलंकित कर देता है। इस डर से, लोक लज्जा के भय से, लोक निंदा के भय से कुंती के जो पुत्र हुए कौमार्य अवस्था में, क्योंकि वो तो आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, वो ऋषि के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे, भगवान सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे उनको पुत्र के रूप में कर्ण। लेकिन उनके घर वालों ने क्या किया कि उन्हें नदी में बहा दिया। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कर्ण भी धीरे धीरे बड़े होते गए। लेकिन कर्ण को भी बाद में यह पता था कि हमारी माँ कुंती है,
तो उन्हें बाद में पता चल गया था अपने गुरुजनों के आशीर्वाद वगैरह से, क्योंकि बड़े वो ज्ञानी भी थे, अच्छे धनुर्धारी भी थे। कुंती माता को भी यह पता था कि वो हमारा पुत्र है, लेकिन फिर भी कभी भी पब्लिकली कहिए या भरी सभा में सार्वजनिक रूप से कभी उन्हें स्वीकारा नहीं पुत्र के रूप में। इस बात का उन्हें गहरा दुख था। इसलिए महाभारत घटना के पूर्व ही, महाभारत युद्ध के पहले ही एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि इसे आपस में संधि करा ले, भाई से भाई को मिलवा दें, पांचों पांडव से कर्ण को मिलवा दें। प्रयास किए थे, कुंती माता से बात करके प्रयास किए थे, लेकिन कुंती माता मिलने भी गई थी और कर्ण ने वहाँ कहा था कि नहीं माँ, आपके मात्र 5 ही पुत्र रहेंगे, चाहे या तो अर्जुन मरेगा या फिर मैं मरूंगा, दोनों में से कोई एक ही जीवित रहेगा। इस वजह से क्या हुआ कि वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बहुत दुख था कि भरी सभा में भी उन्हें सूत पुत्र कहा गया, उन्हें अपमानित किया गया था और उन्हें उनकी माँ वहाँ देखती रही, सुनती रही, कभी भी मुँह खोलकर बेटा नहीं कही। इस बात का उन्हें बड़ा गहरा दुख था। तो एवं प्रकार से क्या होता है उस घटना में कि अब देखा जाता है कृष्ण भगवान के द्वारा कि ऐसा है कि यह तो शत्रु पक्ष से युद्ध करेगा, और उनके साथ वरदान के रूप में क्या था कि पूरा शरीर, जैसे आप जैकेट पहनते हैं ना ठंड से सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से पूरा उनका जो जैकेट के रूप में जन्मजात मिला हुआ था वो सोने का था, सोना का। उसे कभी भी कोई उसे घायल नहीं कर सकता था, तीर नहीं मार सकता था, बाण नहीं मार सकता था। भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता हुई कि धर्म हमारा हार जाएगा, अधर्म विजयी हो जाएगा। तो ईश्वर कभी भी धर्म के ही साथ होते हैं। उस महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे देते हैं और स्वयं भगवान अर्जुन के सारथी बनकर काम करते हैं। तो भगवान कृष्ण को बड़ी चिंता थी। फिर इंद्र भगवान उनकी सहायता के लिए, किनकी, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र भगवान ने क्या किया कि ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके यहाँ जाते हैं और उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं। अब देखिए ये कहानी क्या है, ये नाटक में किस प्रकार से लिखा गया है, उसी कहानी को ही मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो इंद्र जो हैं वो ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि दुनिया में जो भी ठगने का काम किया, लूटने का काम किया, सबके सब ब्राह्मण बन के ही किया। ब्राह्मण को बदनाम करने के लोगों ने बहुत सारे साजिश किए। रावण को भी देखिए, सीता मैया को अपहरण किया, साधु के वेश में किया। तो यह जो ब्राह्मण का जो पद है ना, जो बड़ा ही मर्यादित पद है, संस्कारी पद है, लोग इसे बड़ा आदर देते, सम्मान देते, इसलिए कोई भी इसमें ही अपना सेंधमारी करके निकल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उस कहानी को कि क्या कथा है, किस तरह आए थे इंद्र छल पूर्वक कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए। मैं बताता हूँ, अब ध्यान देंगे। आते हैं इंद्र भगवान और ऐसे घूमते हुए कहते हैं, घूमते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, कहते हैं भो मेघा सूर्य नैव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः। अरे रे बादल, अरे सूर्य को कहाँ लिए जा रहे हो, सूर्य को कहाँ लिए जा रहे हो। और धीरे से कर्ण के पास जाकर कहते हैं भो कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा। जैसे आप देखे होंगे कभी भी कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं या किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ आप होते हैं तो उससे बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, तो लगभग चर्चा स्टार्ट करते हैं, अरे कितनी ठंड है आज, इंतज़ार होता है कि सामने वाला कुछ कहे, तब फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़े। उसी तरह ये गए हैं और वहाँ पर उसे फील ना हो कि ये ठगने आए हैं, लूटने आए हैं। उन्होंने मौसम से ही चर्चा छेड़ी। जैसे ठंड के दिनों में देखते हैं कि सूर्य भगवान बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, आते भी हैं तो तुरंत दुबक भी जाते हैं। तो वो बादल की ओर देख कह रहे थे अरे रे बादल, सूर्य को कहाँ लिए जा रहे हो। और धीरे धीरे बढ़ते हुए कर्ण के पास कहते अरे ओ कर्ण, तुमसे मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। क्योंकि ये जो कर्ण थे ना, एक ज्ञान की बात समझिए, कर्ण अपने इस बिहार के मुंगेर और भागलपुर जो जिला है अभी वर्तमान में, ये मुंगेर और भागलपुर जिला उन दिनों अंग देश कहलाता था। तो ये कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा थे और उनकी बड़ी खासियत थी, वो हर दिन सुबह सुबह
पूजा पाठ करने के बाद जो भी उनके पास आता कुछ मांगने के लिए, तो दान के रूप में उन्हें दिए बिना नहीं रहते। आज वाली बात नहीं कि साधु को देख करके आप दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन उन दिनों नहीं। वो इतने पक्के राजा थे और इतने सत्यवादी थे, इतने बड़े दानी थे कि वो किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ जाने नहीं देते थे। तो फिर सुनिए, भगवान इंद्र ब्राह्मण के रूप में आकर कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा। कर्ण कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ, कहिए। अब यहाँ से मैं बिल्कुल हिंदी में ही आपको कहानी सुनाऊंगा ताकि वीडियो छोटा ही रहे। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा होगा तो आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए संस्कृत तो मैं पुस्तक हाथ में लिया हूँ, लेकिन उसकी हिंदी ही बताऊंगा आपको। तो कर्ण कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ। ये कर्ण आपको प्रणाम करता है। कर्णो भवंत महेश नमस्करोमि। कर्ण आप महेश को प्रणाम करता है। इतना कहते हैं, फिर कहते हैं कि प्रभु, और वो मन ही मन सोचते हैं इंद्र भगवान, जब वो प्रणाम करते हैं, कौन, जब कर्ण प्रणाम करते हैं कि प्रभु प्रणाम, ये कर्ण का प्रणाम स्वीकार कीजिए, तो जो इंद्र हैं वो मन ही मन सोच रहे हैं कि किम्नु खलु मया वक्तव्यम, मेरे द्वारा क्या कहा जाना चाहिए। यदि इसे कह दूं कि दीर्घायु भव, तो ये लंबी आयु वाला हो जाए, कभी मरेगा नहीं, और मकसद तो है उसे मारना, मरवाना। यदि कर्ण नहीं मरेगा तो कौरवों की जीत हो जाएगी, और कौरवों की जीत हो जाएगी तो अधर्म जीत जाएगा, धर्म की हानि हो जाएगी, धर्म हार जाएगा। इनका मकसद था कि नहीं, इसे तो मरवाना है। और यदि आशीर्वाद न दूं, स्वाभाविक बात है, आप यदि किन्हीं को प्रणाम कीजिए और आपको यदि वो आशीर्वाद न दे तक समझेंगे महाघमंडी आदमी है। प्रणाम भी किया, आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो इंद्र के सामने मजबूरी। पहला ये कि आशीर्वाद दूं तो क्या दूं, यदि कह दूं, क्योंकि नियम है, पहले राजा महाराजा को कहा जाता था जय हो, विजयी हो, चिरंजीवी हो। राजा महाराजा चाहते थे कि हमें लंबी आयु का आशीर्वाद मिले, और यहाँ ही सोच रहे हैं कि जहाँ कह दिया चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, तो कहीं मरेगा नहीं, लेकिन इसको मरवाना है। तो वो सोच रहे हैं कि यदि नहीं कहूँ तो ये मुझे मूर्ख समझेगा, पागल समझेगा। फिर कहते हैं कि चलो भाई, इन दोनों भय से निकल करके वो कहते हैं कि हो कर्ण, हे कर्ण, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजस। हे कर्ण, तुम्हारी प्रतिष्ठा सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, सागर की तरह, धरती की तरह युगों युगों तक प्रतिष्ठित रहे। जैसे सूर्य देख रहे हैं कि अनादिकाल से उत्पन्न हैं, आज तक आ रहे हैं हम सबों के बीच, उसी प्रकार से आपकी प्रतिष्ठा युगों युगों तक प्रतिष्ठित रहे। अब यहाँ कर्ण को थोड़ी शंका हुई कि इन्होंने मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, क्योंकि राजा महाराजा तो चाहते थे कि लंबी से लंबी आयु मुझे हो, कि पूरी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में कर सकें और अखंड राज भोग सकें। तो फिर कर्ण कहते हैं उनसे, इंद्र से कहते हैं कि प्रभु, यहाँ वो इंद्र ब्राह्मण के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में कि शक्र किसे कहा गया है, तो शक्र कहते हैं इंद्र को, लेकिन यहाँ इंद्र इंद्र के रूप में नहीं है, इंद्र हैं ब्राह्मण के रूप में। देखिए आश्चर्य है उस समय का कि देवता धरती पर आते थे आदमी से मांगने के लिए दान। धन्य है ये भारत की धरती, और उसमें ये बिहार की धरती। यहाँ इंद्र को कई बार धरती पर आना पड़ा, यहाँ से फौज लेके जाना पड़ा वहाँ अपनी रक्षा के लिए। और आज तो हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हमारा गांव सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हम सभी अधर्म का आश्रय ले चुके हैं। आश्चर्य है। तो इनके मन में शंका हुआ कि प्रभु आपने मुझे लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। फिर भी कहते हैं कि चलो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि लगातार बड़े परिश्रम से लोग धर्म करता है, बहुत मेहनत पूर्वक धर्म करता है, और यदि धन दौलत, ये जवानी, ये रुपया पैसा, ये सब क्षण भंगुर हैं, ये तो आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन यह है कि प्रतिष्ठा यदि बनी हुई है तो ये यही चीज़ है जो कि हमेशा बनी रहती है।
वे तो राजाओं की जो लक्ष्मी होती है वो सर्प की जिह्वा की भांति बड़ी चंचल होती है। तो कहते हैं बोलिए प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आपको मैं क्या दूं। तो एक ही बात का रट लगाए रहते हैं, मैं तराम भिक्षाम याचे, बहुत बार भिक्षा चाहता हूँ। एक ही बात कह रहे हैं वो, क्योंकि इनका डिमांड तो सबसे अलग है और वो अपने मुख से कह नहीं सकते हैं, उसके मुख से कहलवाना चाहते हैं। तो कर्ण ही कहते हैं कि बहुत बड़ी भिक्षा आपको चाहिए, तो एक काम करिए, मैं आपको 1000 गाय दूंगा, 1000 गाय, वो भी अलंकृत किया हुआ। क्या आप लेंगे, स्वीकार करेंगे? कितना? 1000 गाय दूंगा, वो भी कैसा? जिसके खूर में चांदी जड़ा हुआ हो, चांदी का खोल पहनाया हुआ हो, जिसके सिंग में सोने का खोल पहनाया हुआ हो, जिसके शरीर पर रेशमी वस्त्र हों और तरह तरह के रत्न जड़े हों। ऐसे मैं 1000 गाय दूंगा। उसे कहते हैं अलंकृत गौ, माने सजी धजी गाय, अलंकृत गौ। कह रहे कि मैं दूंगा, आप लेंगे? कर्ण कहते हैं कि 1000 गाय, हर मैं क्या करूंगा? 1000 गाय तो मैं उसका दूध ही पी पाऊंगा ना, और तो कुछ नहीं, उसका कोई लाभ है? नहीं, क्षामी करने, क्षामी नहीं कर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम रखो गैया को, मुझे नहीं चाहिए। तो कर्ण कहते हैं प्रभु यदि आपकी यह इच्छा नहीं है तो आप एक काम करिए, आप जितना 1000 कहें उतना 1000 में आपको वाजिन दूंगा, वाजिन घोड़ा। आप लेंगे? वाजिन, आप जितना 1000 कहें उतना 1000 में आपको वाजिन दूंगा, घोड़ा। क्या आप लेना चाहेंगे वाजिन? इंद्र कहते हैं कि अश्वमिति, घोड़ा, मोड़ तो कमारो हमें, अरे बहुत करूंगा तो उस पर चढ़ूंगा, मील 2 मील का चक्कर लगाऊंगा, इससे ज़्यादा तो कुछ उससे फ़ायदा नहीं है घोड़ा से। नहीं छामी करने, छामी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। यार सोचिए कि आज ब्राह्मण यदि जाए और इतना नखरा बतियाएगा तो सोच सकते हैं कि यजमान डपट कर भगा देगा, भागे यहाँ से, जो दे रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोभी बने हुए हैं, तुरंत लोभी की डिग्री मिल जाएगी उसी समय एट ए टाइम। लेकिन देखिए एक ऐसे महाराजा जो मना रहे हैं ब्राह्मण को, कह रहे कि नहीं आप जो चाहिए वही लीजिए, आपकी जो इच्छा है तो। ऐसे ऐसे राजा हुआ करते थे, वचनबद्ध होते थे, सत्य वचन होता था। और फिर देखिए फिर क्या होता है, कहते हैं कि वो घोड़ा भी आपको नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, तीसरा ऑफर सुनिए, जितना 1000 चाहिए उतना 1000 में आपको हाथी दूंगा, लेंगे? गज हाथी लेंगे? इंद्र कहते हैं गजमिति, हाथी, हर वो मैं क्या करूंगा भाई, और हाथी पर बहुत करूंगा तो चढ़ूंगा, मील 2 मील का चक्कर लगाऊंगा, फायदा क्या है इससे? कोई लाभ नहीं। नहीं छामी कर, नहीं छामी, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, रखो तू अपना घोड़ा, ये हाथी। अब कर्ण के साथ बड़ी समस्या, ना गाय ले रहे, ना हाथी ले रहे, ना घोड़ा ले रहे। अब सोचिए आप, यदि आपको कोई कहे कि आपको मैं 4 गो बोलोरो दूंगा, 10 गो जीप दूंगा, आप ठुकरा सकते हैं? यहाँ तो एक मोटरसाइकिल पर लोग की शादी हो जाती है, नहीं, एक मोटरसाइकिल के ऑफर में शादी, एक 4 व्हीलर में शादी हो जाती है। उन दिनों हाथी घोड़ा ये आजकल की ये गाड़ी से भी ज़्यादा मूल्यवान हुआ करते थे। जिसके दरवाज़ा पर घोड़ा हुआ करता था, हाथी बंधा रहता था, वे लोग बड़े अमीर माने जाते थे। लेकिन यहाँ आश्चर्य है, इतना सारा चीज़ भी ठुकरा रहे हैं, इनको तो चाहिए कुछ और। फिर ये कहते हैं आगे कि ठीक है प्रभु एक काम करिए, अपर्याप्तम कनकम ददामी, जितना चाहिए उतना सोना दूंगा, लेंगे? सोना, गोल्ड, ये सोने वाला नहीं, गोल्ड, सोना का जो हार वगैरह जो बनता है, कह रहे हैं वो लेंगे आप? जितना चाहिए उतना सोना दूंगा। आज तो लोग एक कान वाला एक नाक वाला में ठगा जाते हैं आसानी से, तुरंत मोहित हो जाते हैं। वो कह रहे जितना चाहिए ट्रक से ले जाइए, लेंगे आप? ये कहते हैं सोना ले भी लेते हैं, तौलवा भी लेते हैं, और ले करके फिर चल पड़ते हैं, फिर गेट से बाहर निकलते कहते हैं वापस
बैक 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 बैक, यू रिटर्न, वापस लो वापस लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सोना, तुम रखो अपने पास, मुझे ये नहीं चाहिए। अब सोचिए दान लेकर कोई गया हो, वापस आके फेंक दे कि रखो अपना सोना अपने पास तो कैसा लगेगा? ये आकर फेंक दिए सोना होना, कह रखो अपना पास, हमको नहीं चाहिए सोना तुम्हारा। दूसरा चीज़ बोलो, लेकिन मुझे चाहिए बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ा चीज़ हमको चाहिए। ये तो महाराज एक काम करता हूँ, पूरी धरती को जीत कर आपके चरणों में रख देता हूँ, क्या आप लेंगे? उन्होंने कहा कि मैं धरती का क्या करूँगा भाई, धरती तो मेरी ही है। क्योंकि आपको पता होगा कि ब्राह्मणों को भू देवता कहते हैं, यानी वो धरती के देवता हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि परशुराम जी ने धरतियों को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती को। उन्हीं दिनों परशुराम जी शायद या अन्य भी राजा जो थे, और भी कई जगह की चर्चा आती है, उन्होंने पूरी धरती को जीत करके ब्राह्मणों को दे दिया था। क्षत्रिय विहीन का मतलब सर? ये धरती ब्राह्मण की थी। क्षत्रिय विहीन का मतलब? क्षत्रिय विहीन का मतलब होता है कि क्षत्रिय मत और राजपूत होते हैं, अभी वर्तमान में राजपूत, और उसी को धरती से बिल्कुल सफाया कर दिए थे। उसने कुछ अनिष्ट किया था, कुछ गलत कार्य किया था, इस वजह से उसे सफाया कर दिए थे। लेकिन क्षत्रिय विहीन का मतलब सारे क्षत्रियों को नहीं, उन क्षत्रिय, यदि मान लीजिए ऐसा कभी कभी प्रश्न भी आता है कि यदि सब क्षत्रियों को विहीन ही कर दिए परशुराम जी, तो फिर धरती पर आए कहाँ से क्षत्रिय, ये राजपूत आए कहाँ से, हैं कहाँ से? तो नहीं, आप सुन लीजिए, इस बात कोई भी पूछे तो आप उसको जवाब दीजिए। उन क्षत्रियों को विहीन कर दिया था और जो लोग अधर्मी हो गए थे, जो लोग गलत कार्य कर रहे थे, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के थे, जो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के थे, उन लोगों को उन्होंने दंडित किया था। तो जैसा कि आपने जाना कि ब्राह्मणों की ये धरती है, उन्हें जीत कर दे दिया गया ब्राह्मण को। उसके पहले की ही बात है कि भगवान राम के पिताजी दशरथ जी, उन्होंने धरती के 4 भाग को चारों ब्राह्मण को दे दिया था। जैसे वेद 4 है ना, चारों वेद के अलग अलग जो अध्ययन करता थे, चारों को दान कर दिया था धरती। इसलिए आप देखते होंगे कि ब्राह्मणों को, कोई भी लोग जो अनाज उत्पन्न करते हैं तो ब्राह्मण लोग को अगौं देने जाते हैं। एक तरह समझिए टैक्स है, वो ज़मीन का टैक्स वो अदा करते हैं, क्योंकि धरती ब्राह्मणों की है, उनकी कृपा से सब लोग जी रहे हैं, इसलिए भू देवता जाने जाते हैं। तो कहते मैं धरती का क्या करूँगा भाई, धरती से मुझे क्या लेना देना? तो कहते हैं कि ऐसा है ना कि आप उस पर यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उससे प्राप्त करेंगे फल। तो कहते हैं हवन यज्ञ की मुझे क्या ज़रूरत, ये तो मैं कराता हूँ, मुझे करने की क्या ज़रूरत है? तो कहते ठीक है महाराज, एक काम करिए, मैं अपना सिर काट कर दे दूँ आपको। ये तो बोले थे मतलब एक सही भावना से कि मैं देता हूँ आपको सिर काट के, यदि आप खुश हो तो गर्दन सिर काट कर दे दूँ। इतना सुनते ही इंद्र कहते हैं अविहा गुड बाय, मैं चला। गलत फलत बात बोलते हो, अशुभ बात बोलते हो, गर्दन काटने की बात करते हो, मैं तुम्हारा खून चाहता हूँ क्या? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जाओ मैं चलता हूँ। वो अविहा करने लगे, माने गुड बाय, हम चलते हैं, नहीं बात करेंगे तुमसे, बहुत गलत बात बोलते हो, अशुभ बात बोलते हो। कर्ण कहते हैं नौ भयतव्यम प्रभु, सुनिए, डरिए मत, सुनिए। दूसरा सुनाता हूँ आपको, आप क्या लेंगे? तो बड़ी सुंदर श्लोक है, सुनिएगा। यदि किताब है तो आप देखेंगे, किताब 95 पेज नंबर में है, पेज नंबर 95। कहते हैं अंगै सहैव जनितम्, अंगै सहैव जनितम् मम देह रक्षा। कहते हैं कि बचपन से, जन्म से ही मुझे अपने अंगों के साथ साथ मेरी शरीर की रक्षा के लिए देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रै। एक ऐसा चीज़ मिला है जो देवताओं और राक्षसों के द्वारा हजारों बार भेदने पर भी भेदा नहीं जा सकता। देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम। हे प्रभु, यदि आपको चाहिए तो आप मेरे इस कवच और कुंडल को ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ।
लेकिन शर्त है प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे जन्म के साथ साथ मेरे शरीर के अंगों की रक्षा के लिए मुझे कवच और कुंडल मिले हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको दे दूं, क्योंकि यह देवताओं और राक्षसों के द्वारा हजारों बार भी भेदने पर भी अभेद्य है। आखिर अपने मुंह से तो कह दिया कर्ण कि हमारा ये बड़ा फेवरेट चीज़ है, इसको भी आप लेना चाहे तो ले लीजिए। इतना सुनना ही था कि इंद्र का खुशी का ठिकाना नहीं था, उसके मुंह से बुलवा लिए। खुशी से कहते हैं ददातु 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 ददातु, दीजिए 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 दीजिए। बहुत खुश हो गए, कहते दीजिए दीजिए। अब कर्ण सोच में पड़ गए मणि मन कि ईश एवास्य कामः, अच्छा इसकी यही कामना थी क्या, ये इसी सोच से आया था क्या। लगता है कहीं ये छलिया कृष्ण का उपाय तो नहीं हो, न हो ये कृष्ण की बड़ी चाल है। फिर कहते हैं सोपि भवतु, जो भी हो। देखिए युक्तम मनसोचितम, ज़्यादा सोचना बेकार है, क्योंकि संशयी आत्मा विनश्यति, ज़्यादा सोचने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो कहते चलो जो भी हो, मैंने कह दिया तो दूंगा। इनके एक सारथी थे, जो आप मानिए तो इनके मामा श्री थे शल्यराज। उन्होंने मना किया, अंगराज हे अंगदेश के राजा, मत दीजिए, आपको देना नहीं चाहिए। नौदातव्यम नौदातव्यम, आपको देना नहीं चाहिए। कौन थे? इनके मामा श्री या इनके सारथी शल्यराज। उन्होंने मना किया कि आप मत दीजिए, आपको देना नहीं चाहिए, आपका सुरक्षा कवच है। तो कर्ण ने उनको मना कर दिया कि अलमलम मारी, तो रोकना व्यर्थ है। क्यों? एक श्लोक बोले हैं कर्ण, जरा सुनिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये श्लोक का मीनिंग समझिए। शिक्षा क्षयम गच्छति काल परिजात, समय के व्यतीत होने से शिक्षा का नाश हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे शिक्षा का पतन हो रहा है। और क्या? सुबद्ध मूला निपतंति पादपा, जड़ जमे पेड़ गिर रहे हैं, जड़ जमे पेड़ गिर रहे हैं, माने बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो रहे हैं। जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, और नदियाँ अपनी जगह से सूख रही हैं। लेकिन ये सब तो हो रहा है, लेकिन एक ही ऐसा चीज़ है, वो क्या? हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, हवन कुंड में दी गई आहुति यानी पूजा पाठ धर्म कर्म, और हवन कुंड में दी गई आहुति और दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं होता, कभी बेकार नहीं जाता। कर्ण ने समझाया। ठीक है, फिर से मैं इसको पढ़ता हूँ। शिक्षा क्षयम गच्छति काले परिजात, सुबद्ध मूला निपतंति पादपाः, जलम जल स्थान गतम च शुष्यति, हुतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो अपने शरीर से नोच नोच करके अपने कवच और कुंडल को उन्हें दे देते हैं। तो इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।